किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये तीज का ब्लॉग है और आप सभी को तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तो जी शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। तो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उन्हें उठा दिया है, वो अपना आप नहा धो लेते हैं। बस मैं यहाँ पर जल्दी से इनका नाश्ता बना दूँगी, जो खा के चले जाएंगे अगर खाना होगा, नहीं तो लेके चले जाएंगे। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर सैंडविच जैम वाले। नैति को यही बहुत पसंद है, जब छोटा था जब भी बहुत लेके जाता था। तो आज बहुत टाइम बाद उसने कहा मुझे ये ले जाने हैं। और पराठे मैंने बना दिए इशिका के लिए। तो छोटे छोटे से पराठे बनाए, अच्छे से लगते हैं, क्यूट से। और लंच में रख रही हूँ थोड़े से ये ड्राई फ्रूट हैं और थोड़े से कुरकुरे रख दिए हैं, पराठे रख दिए और सब्ज़ी रख दी है। ये है सब्ज़ी। आज मैंने बनाया सुबह आलू का भरता। आलू उबले हुए रखे थे तो उन्हीं को मैंने मसाला और प्याज वगैरह डाल के भून दिया है। आलू के भरते की रेसिपी कभी शेयर करूँगी आपके साथ, बहुत टेस्टी बनता है, अलग ढंग से बनाती हूँ मैं। और ये नैतिका रख दिया है, बस थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। और यहाँ पर बना दिया है मैंने दूध वाला रूह अफ़ज़ा। और इसको ना मैंने सुबह बना के फ्रीज़र में डाल दिया था, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा चिल रहे। जब तक बच्चों का लंच होगा ना, तब तक ये आराम से पीने लायक हो जाएगा। तो जी इनका लंच तैयार हो गया है और बैग में रख दिया है, बोतल रख दी है पानी की। और बस अब ये दोनों जा रहे हैं। तो कभी कभी ये होता है कि मैं इनको बाहर तक बाय बोलने चली जाती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि बस जब ये चले जाते हैं तो अंदर ही रह जाती हूँ, बाहर तक नहीं जा पाती हूँ। क्योंकि जब आपका शरीर और दिमाग दोनों ही काम ना कर रहा हो, मन ना लग रहा हो किसी चीज़ में भी, और आपको खुद ना पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर टाइम ऐसा लगता है कि आलस आ रहा है या तबीयत ख़राब हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ना मतलब लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और वही मेरे साथ हो रहा है अभी पिछले कुछ महीनों से। तो उसकी वजह से बिल्कुल ज़िंदगी मेरी उथल पुथल हुई पड़ी है। लेकिन फिर भी मैं और सारे काम कर ही रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी आपकी कितनी भी उथल पुथल हो जाए, आपके साथ जो कुछ हो जाए, लेकिन जो घर की ज़िम्मेदारी है, बच्चों की ज़िम्मेदारी है, वो आपको कहीं भी आराम करने नहीं देती है। खैर ये सब तो चलता ही रहता है, ये इसका नाम लाइफ है। तो बस मैं यहाँ से अंदर गई और सारा मैंने सफाई वगैरह की, और उसके बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ बना रही हूँ सूजी का हलवा भोग के लिए, क्योंकि आज है तीज। और सुबह जो है ये नई कढ़ाई का मैंने उद्घाटन कर दिया है, ये नई कढ़ाई लाई थी मैं। कमेंट भी बहुत आ रहे थे मुझे इसके, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज़ हमें लानी होती है हमें भी पता होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है कि जो नहीं आ पाती। तो बस हलवा बना के मैं अंदर आ गई, क्योंकि मुझे लगाना था ये आलता। और आलता लगाया है, फिर नेल पेंट लगाई है, चूड़ी वगैरह पहनी है, मतलब तैयार हुई हूँ मैं। तो ये कहते हैं ना कि पूरा श्रृंगार करके जब हमें पूजा करनी चाहिए, चाहे आप डेली की करें, चाहे आप किसी फेस्टिवल की करें। तो बच्चे भी आ चुके थे जब मैं तैयार हो रही थी, तो 10:30 बजे का टाइम था ये। और इशिका ने भी आके कपड़े बदल लिए हैं। और यहाँ पर जो है मैंने तैयार होके मैं आ गई हूँ। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए, माता रानी के लिए जो भी मैं सामान लाई हूँ। तीजों का त्यौहार जैसे भी मनाया वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे ही मनाता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो उसी को लेकर, तो देखिए ये ड्रेस है मेरे बांके बिहारी की, और ये है इसकी चोली। चोली कुछ अलग तरीके से है, और ये ड्रेस मैंने बनाई है। दूसरी ड्रेस दिखाती हूँ आपको, और यह है इसकी पगड़ी, आप देख सकते हो। ये हो गया बांके बिहारी का सेट। और अब दिखाती हूँ मैं मेरे छोटे वाले कान्हा जी का पूरा सेट, जो कि मैंने ही बनाया है। देखिए ये है चोली दूसरे सेट की, और ये है ड्रेस। कैसी लग रही है ड्रेस? अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़। जब आप कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है इसकी पगड़ी। तो ये पूरा सेट जो है ये मैंने ही बनाया है, तीजों का, तीजों के लिए बनाया है मतलब। और ये इसकी जो फुल वीडियो है वो मेरे चैनल रिया पैशन पर अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। बनाने में बहुत इजी है। तो अब और जो अब मैं दिखा रही हूँ आपको वो है माता रानी का लहंगा। उनके लिए भी मैंने ग्रीन कलर का लहंगा सिला है, बस टाइम तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी ये सिला है। तो ये देखिए मैंने नेट से सिला है, नेट का कपड़ा लिया है और इसमें लगाई है लैस। इसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो क्या होता है ना गाइज़, त्यौहार का जो है अपना ही एक अलग महत्व होता है। सब त्यौहार अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं, खुशियाँ लाते हैं। तो बस मैं, मेरे से जितना हो जाता है मैं उतना करती हूँ। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आजकल वीडियो इतनी बनने लग गई हैं त्योहारों के ऊपर, कि कौन कैसे पूजा कर रहा है, कैसे मना रहा है। तो उसको जो देखता है वो सोचता है कि अरे इसने तो इतना ज़्यादा कर लिया, हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने आप को वो कम सोचने लगता है कि अरे हमसे तो कुछ नहीं आता या हम कुछ नहीं कर पाते। फाइनेंशियल का भी हो जाता है इसमें कि अरे इसने इतनी महंगी महंगी चीज़ खरीदी, हम नहीं खरीद पाते, ये वो।
तो ऐसा ना सोचें, जो आप कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है, सिर्फ आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो देखिए ये मैं लाई थी माँ कान्हा जी के लिए माला। तो देखिए ये लाई हूँ मैं ग्रीन कलर में और दूसरी लाई हूँ मैं येलो कलर में, तो कंट्रास्ट में मैं पहनाऊँगी। और 3 माला लेके आई हूँ। ये पिंक वाली जो है ये आगे कभी काम आ जाएगी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। और इसके साथ जो है बांसुरी लाई हूँ। बांसुरी का क्या हुआ, एक जैसी 2 मिल गई मुझे, मैं वही ले आई क्योंकि अलग नहीं थी, ज़्यादा बड़ी थी। और ये मैं ले आई हूँ हाथों के कड़े कान्हा जी के, मतलब मैं एक्स्ट्रा ही ले आई हूँ। और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 20-20 रुपए वाले हैं ये, और इसमें 10 रुपए वाले भी हैं। और बहुत देखिए ये 10 रुपए वाले हैं, तो अच्छे लगते हैं ना डेली यूज़ में इनको ऐसे पहनाना। तो ये जो कड़े हैं देखिए ये इस तरीके से है। तो ये कड़े हो गए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी सी नैपी है, तो मैं ये एक ही लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि कान्हा जी को अगर ये ठीक आ गई तो मैं और ले आऊँगी यही वाला साइज़, अगर लूज़ हुई तो छोटी लाऊँगी और टाइट हुई तो बड़ी लाऊँगी, इसलिए मैं एक ही लेके आई हूँ। बड़ी अच्छी सी लग रही थी छोटी छोटी। आजकल तो वैसे भी कान्हा जी का बहुत ही सामान मार्केट में है। और जो मैंने पगड़ी बनाई है उनके लिए लाई हूँ मोरपंख की कलगी, उसमें ही लगा दूँगी मैं। ये चिपकाने का आता है एक गम, उससे चिपक जाएंगी। ये है बांसुरी, इसी तरीके की एक और बांसुरी ले आई मैं, जैसे मैंने कि आपको बताया कि मिली नहीं अलग सी। और मैं लाई हूँ कानों की 2 जोड़ी, ग्रीन कलर के और मस्टर्ड कलर के। तो हमारे यहाँ ना व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन मैं पूजा करती हूँ अपने मन से, मंदिर में जाके श्रृंगार वगैरह चढ़ाती हूँ। ऐसा कोई रिवाज नहीं है हमारे यहाँ इसका कि होता ही होता है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ जो मैंने सामान मंगाया। ये अंगूठा मंगाया है मैंने भोले बाबा जी के लिए, और इसमें है घेवर। और ये मावे वाला घेवर लेके आए हैं, ये मिठाई के रूप में चढ़ेगा उनको। और ये है 5 फल। और मैंने पन्नी में से निकाले क्योंकि वहाँ पर चढ़ाने के लिए काम आ जाएगी। देखिए मैंने ग्रीन चुन्नी बना ली थी, चुन्नी ग्रीन मिली नहीं थी बाज़ार में, मिलती भी नहीं है अधिकतर। तो श्रृंगार का सारा सामान मैंने हरे रंग का ही चढ़ाया है माता रानी को, मतलब हरे रंग का ही लेके आई हूँ मैं। सब चीज़ हरी है सिंदूर को छोड़कर। तो 7 सामान मैंने श्रृंगार के कर लिए हैं, और वस्त्र के नाम पर ही चुन्नी और अंगूछा है, फल है, मिठाई है और दक्षिणा है, जो भी मैं रखूँगी अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो चलिए मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया है और सारी बातें कर ली हैं। अब मैं भगवान जी को तैयार कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि लेट हो जाऊँगी, क्योंकि घर में पूजा करने के बाद जो है मंदिर भी जाना है, और उसके बाद जो है बाकी के काम भी करने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने माता रानी को वही लहंगा पहनाया है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। और जब भी आप कोई चीज़ अपने आप बनाते हो ना भगवान जी के लिए, और उसे पहनाते हो या चढ़ाते हो, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो देखिए ड्रेस पहन के कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरे बाल गोपाल जी। हर चीज़ उनके परफेक्ट आई है, कैप भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप देख सकते हो कलगी इस तरीके से मैंने लगा दी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने तीज का इनका श्रृंगार किया है और तीज की पूजा की है। भोग के लिए मैंने सुबह हलवा बना लिया था, और मैंने जो ये घेवर आया है इसमें से भी थोड़ा सा निकाल लिया था भोग लगाने के लिए। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये जो श्रृंगार है लड्डू गोपाल जी का, ये ड्रेस है, ये कैसी लग रही है, माता रानी की ड्रेस कैसी लगी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो ना तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं बहुत मेहनत करूँ, जितनी कर रही हूँ उससे ज़्यादा करूँ, और अच्छी सी वीडियो बना के लाऊँ आपके लिए हमेशा। तो बस मंदिर से वापस आ गई थी मैं, और उसके बाद जो है मैंने सीधा आगे बस बना के पी है चाय। और यहाँ बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने उस वाली कढ़ाई में सब्ज़ी क्यों नहीं बनाई, तो उसमें हलवा रखा हुआ था अभी थोड़ा सा गरम करने के लिए, इसी वजह से नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैंने जो है तेल डाला, उसमें डाला हींग और जीरा, और उसके बाद डाल दिया है प्याज और लहसुन। और इतने ये भुनेगा, इतने मेरी सब्ज़ी कट जाएगी। और यहाँ पर लिए हैं 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च, और देखिए ये मैंने काट दिया है। काटने के बाद मसाले में डाला है, और उसके बाद हल्का सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और इतने ये गर्म होगा पकेगा, उसके बाद मैं मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले डाल रही हूँ बेसिक, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये 3-4 मसाले चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर जाएगा जब ये मसाला भुन जाएगा ना, जब देखिए मसाला भुन चुका है, तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये करेले का मसाला, आम का अचार का मसाला भी बोलते हैं इसको। देखिए ये है, और ये पैकेट मिल जाता है 30 रुपए का, मिल जाएगा ये बाज़ार में। तो यहाँ मैंने आलू डाल दिए, उसे भून लिया, उसके बाद मैंने बैगन कट करके डाल दिए। तो बैगन का मैं आपको बताऊँ, आप कभी भी कट करके मत रखिएगा, अगर आप कट करके रख देते तो वो काला पड़ जाता है, इसलिए जब आप डालने लगे ना, जब भी आप हाथों हाथ काटिए। तो सब्ज़ी मेरी बनने पर आ ही गई है, और
आप सोच रहे होंगे कढ़ाई में कितनी देर लगी होगी, सही बताऊँ ना तो कुकर से भी जल्दी बन गई है इसके अंदर सब्जी। और आप देख सकते हो बिल्कुल घुटी हुई एकदम मस्त सब्जी बनी है। और करेले के मसाले से तो आ जाता है इसमें और स्वाद। तो ये कल आया था पार्सल, ही मैंने मंगाया था एक ब्लाउज़। मैं सोच रही थी कि तीज पे इसे ही पहनूंगी कंट्रास्ट में साड़ी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया गाइज़। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके जो भी साइज़ आता है उससे 2 नंबर बड़ा साइज़ मंगाइए। अगर आपके 32 साइज़ आता है तो आप 36 मंगाइए, 36 आता है तो 38 या 40 मंगाइए, क्योंकि बड़ा होगा ना ब्लाउज़ तो आप साइड में से सिलाई करके पहन लोगे। ये मेरे क्या हुआ, छोटा आ गया मेरा था जो है ये साइज़ बड़ा ही मंगाया था, लेकिन फिर भी ये छोटा आ गया। लेकिन इसकी क्वालिटी लाजवाब आई है गाइज़, लाजवाब। मतलब मैं तो ऐसे सोच रही थी काश ये मेरे आया क्यों नहीं यार। मुझे इसे वापस करते हुए ना बड़ा ज़ोर पड़ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था। देखिए एक तो इसका सीक्वेंस का जो ये नेट है ना ये बहुत अच्छा है। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत गजब की हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा सफाई से कर रखी है। और देखिए पाइपिंग देख सकते हो आप किस तरीके से लगा रखी है, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिलवाया हुआ हो आपने। तो मैं तो इसको ये बोलूँगी कि अगर आपको ब्लाउज़ ख़रीदना है कंट्रास्ट में तो आप इसी में से मंगाइए। और ये 300 रुपये का 280 रुपये का, जिन्हें 290 रुपये का है, ऐसा है। और आप देख सकते हो हुक हुक ये जो है ना वो वाले हैं, जैसे हुक लगते हैं ना उसी तरीके से अब हाई आने लगी है, वो लगा रखी हैं। धागे की हाई नहीं बना रखी है, तो कितना ज़्यादा परफेक्ट बना रखा है। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, आप देखेंगे जो रेडीमेड ब्लाउज़ आते हैं ना बाज़ार में, लोकल मार्केट में 350 का भी नहीं मिलने का आपको ऐसा बाज़ार में। तो उस वहाँ पे क्या होता है, उन उन ब्लाउज़ों में नीचे इस तरीके हुक नहीं लगे रहते और गैप भी बहुत ज़्यादा दिया होता है हुक का। तो वो जब हम पहनते हैं तो खिंचता है ना, तो वो बीच बीच में गैप हो जाता है, वो नहीं है इसमें। इसके जो कफ़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। और देखिए इसमें इस तरीके से इसमें डोरी लगा के दे रखी है, और नीचे जो है नेट का है ये इस तरीके से यहाँ पर लटकन बना के दे दी। तो ये बहुत मतलब गंदा नहीं लग रहा था, सही लग रही थी। ऐसे नहीं लग रही थी कि अरे इतना ऐसे लटका के दे दिया है। और इसका आप नेट देखो कितना सुंदर है इसका नेट, मतलब अच्छी क्वालिटी वाला नेट है। और सब में ना सीक्वेंस वर्क हो रखा है, यानी कि सितारा लगा हुआ है इस तरीके से। और ये अंदर की साइड जो है इंटरलॉक भी करके दे रखी है। मतलब यार क्या नहीं दे रखा इसके अंदर, सब कुछ दिया हुआ है। A1 है बिल्कुल, जैसा आप टेलर से सिलवाते हो ना अपने मन से, बिल्कुल वही चीज़ है। और अगर मैं इसको पहनती तो इसकी फ़िटिंग के बारे में भी मैं आपको बता देती, लेकिन मैं पहन नहीं पाई और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। तो मैं दूसरा मंगाऊंगी, फ़िलहाल तो मैं इसे रिटर्न करूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो दूसरा आएगा तो आपको मैं दिखा दूंगी, लेकिन ये तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और आप देख सकते हो कितनी मजबूती से, कितनी सफाई से इसको लगा रखा है। देखिए मैं आपको हुक लगा के दिखाती हूँ। जब इस तरीके से ये लग जाएंगे ना और ये खींचेगा तो भी जो बीच में गैप आता है ना वो नहीं आने का इसमें। आप देखना आमतौर पर क्या होता है, जो हम बाज़ार से लेते हैं ब्लाउज़ उसमें बीच में गैप ज़रूर आ जाता है खिंचाव से, तो इसमें नहीं आने का बिल्कुल भी। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, इसकी पाइपिंग, इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसका नेट, इसका वर्क, इसकी सिलाई, इसके कफ, सब कुछ बेस्ट है। तो अगर आपको ब्लाउज़ लेना है तो आप ज़रूर लीजिएगा। तो गाइज़ भाई यही था एक मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।